अभी आपने एक मीम्स चल रही है जो इंटरनेट पे आपने देखी होगी कि जब भी इंग्लैंड हो सामने तो बापू खतरनाक दिखते हैं। और ये बापू जो है वहाँ से कई सारे बापू, वहाँ पे महात्मा गांधी को भी रिलेट किया गया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अक्षर पटेल की। जिस तरह से इस इम्पॉर्टेंट मुकाबले में सेमीफाइनल में उन्होंने जो कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कहूँ तो वो कैचेस भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर आकर के उन्होंने कैच पकड़े हैं जहाँ पे पूरा मैच पलट सकता था अगर वो कैच नहीं हुआ होता। खास करके हैरी ब्रूक का, और उसके बाद विल जैक्स वाला कैच, जिसमें नाम के आगे विल जैक्स के आपको अक्षर पटेल का नाम नहीं दिखेगा कैच में, लेकिन जो योगदान अक्षर पटेल का रहा है वो काबिल तारीफ है। और प्रशांत, वो कैच और खास करके कितना इंपॉर्टेंट होता है कैच मैच के लिए? हाँ, हैरी ब्रूक से पूछना चाहिए। और उन्होंने खुद बोला कि हैरी ब्रूक ने सैमसन का कैच गिराया था 15 रन पे, उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो ब्रूक ने बाद में बोला भी कि वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो आई मीन कैच की इम्पोर्टेंस यार, हम खुद जानते हैं ना यार। हम पिछले मैचों में कैच गिराते हुए आए हैं। इस टूर्नामेंट में 70-71% कैचिंग एफिशिएंसी है हमारी टीम की। लेकिन उससे ऊपर उठ के आज जो फील्डिंग स्टैंडर्ड इस इंडियन टीम ने दिखाया है, जो कैचिंग, अरे भाई अद्भुत। और उसमें सबसे ऊपर या इकलौता नाम जो लोगों के ज़ुबान पे अक्षर पटेल। और ये भी आप सोचिए कि अक्षर ने जो ब्रूक वाला कैच पकड़ा है उसको उन्होंने अपने करियर के सबसे अच्छे कैचेस में से एक बता दिया है। और क्यों उन्होंने ये भी बताया, आई मीन जो दूसरा कैच उन्होंने लिया जिसकी बात आप कर रहे थे, विल जैक्स वाला रिले कैच था वो, इसलिए उसमें शिवम दुबे का नाम है, अक्षर पटेल का नाम नहीं है। बट पूरा क्रेडिट वो अक्षर पटेल का ही है, जबकि वो भी साइडवेज था और बहुत गेंद ट्रैवल करते हुए जा रही थी। वो भी बहुत अपने आप उस समय तक सेट हो चुके थे। और वो पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी जो जैकब बैथल के साथ वहाँ 77 रनों की 33 गेंदों में, मतलब वहाँ से पूरा मैच डिसाइडिंग वो कैच था। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी वही मैं कह रहा हूँ कि 77 रनों की पार्टनरशिप हो गई। अक्षर पटेल ने वैसा कैच लिया, या उसमें भूमिका ही निभाई आप कह दें, लेकिन भूमिका वो 99% थी। तो उसके बावजूद भी अक्षर पटेल के लिए हैरी ब्रूक वाला कैच ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें वो 24 मीटर उल्टा भागे थे। और उसके बाद पोस्ट मैच उन्होंने एक चीज़ और बताई, वो एकदम एंड में, वो बहुत लोगों ने गौर नहीं किया, एकदम एंड में जैसे ही कैच एकदम नीचे आने वाला है, हाँ, उनके हाथ में, उसी को वो पॉज लेते हैं, हल्का सा रुकते हैं वहाँ पे वो, और उसके बाद वो हाथ में कैच आता है। तो आई मीन उल्टा दौड़ते हुए एक बैलेंस बनाना, लगातार बॉल पे नज़र रखना, और उसके बाद उसको एकदम क्लीनली कलेक्ट करना, आई मीन अपने आप में बहुत आला चीज़ है। वो दिखाता है कि अक्षर पटेल का फील्डिंग स्टैंडर्ड खुद का कितना अच्छा है, वो कितनी मेहनत करते होंगे उसके लिए। और मैच के बाद एक और चीज़ मतलब बताई, ये सूर्या ने बताई फील्डिंग स्टैंडर्ड को लेकर, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि टी दिलीप कितना काम करते हैं फील्डिंग को लेकर टीम में। तो जैसे कल मॉर्निंग वॉक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहाँ पे भी ये सवाल पूछे गए कि फील्डिंग को लेकर, कैच ड्रॉप होते हैं वो, तो उन्होंने माइंडसेट की बात करी थी कि आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो, मैच में सिर्फ माइंडसेट होता है, कैच कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता है। तो वो चीज़ आज दिखी कि इंडियन टीम सच में वो मेहनत करती है। हाँ ठीक है, ऑन द डे कैच छूटते हैं, आज हैरी ब्रूक से भी छूटा, कल हम लोगों ने देखा कल वाले, हाँ, ग्लेन फिलिप्स ने बहुत आसान कैच छोड़ा, जो अपने उड़ के कैच लेने के लिए जाने जाते हैं। तो आज मैदान में कौन उड़ रहा था, वो सिर्फ बापू अक्षर पटेल थे। और इंग्लैंड को आई मीन वो दो कैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हैरी ब्रूक ने जिस तरीके एक मैच अपने दम पे जिताया था, अगर वो कैच नहीं होता तो आप नहीं जानते कि हैरी ब्रूक और बगल में जैकब बैथल साथ में खड़े हुए क्या करते। तो वो इंपॉर्टेंट, उसका 77 रनों की पार्टनरशिप तोड़ने में वो जो बाउंड्री पे रिले कैच लिया वो, और एक और कैच आया था, आई डोंट रिमेंबर किस खिलाड़ी का था, मैं बोल रहा हूँ, शायद बैथल का ही था, फिल सॉल्ट का था। हाँ नहीं वो कैच नहीं, एक बाउंड्री पे छक्का गया था, जो हाँ वो बैथल ने मारा था, जो लोग उसको कैच बोल रहे हैं, आई मीन वो कैच था नहीं, वो पूरा उन्होंने एफर्ट ऐसा लगाया था कि वो देखने में लगा कि कैच, वही अक्षर पटेल का एफर्ट था, इसलिए वो लगा था कि अच्छा हाँ हो सकता है, लेकिन वो कैच था नहीं। और यू नेवर नो कि वो भी हाथ में फंस जाती और अद्भुत कैच की लिस्ट में सबसे ऊपर वो हो जाता। तो आई मीन अद्भुत। और एक और चीज़ सुकान आपने जिक्र नहीं किया, ये लोग शायद बाकी लोग भी बहुत मिस करेंगे, अक्षर पटेल ने बॉलिंग भी अच्छी कराई है, 4 ओवर में 33 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। ठीक है, वो विकेट भी टॉम बेंटन का बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉम बेंटन ने पहली 2 बॉलों में 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद बोल्ड हुए थे वो उनकी बॉल पे, तो बेंटन भी बहुत खतरनाक थे। तो वो विकेट भी और उनकी बॉलिंग
यहाँ पे आपको उसकी उसकी दाद देनी पड़ेगी। अक्षर पटेल ने जो भी, जब से उनको टीम से बाहर जरूर किया गया, लेकिन ये बात आपको एहसास हो गया साउथ अफ्रीका के मैच में ही कि अक्षर पटेल कितने इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। और ये इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ एक ऐसे एक क्षेत्र में नहीं है, वो बैटिंग उनकी उतनी आती नहीं है, अब उनको जो है डाउन द ऑर्डर 6 7वें नंबर पे आज भी लास्ट में बैटिंग आई और वो दूसरे एंड पे ही रह गए क्योंकि हार्दिक पांड्या शॉट लगा रहे थे। तो एक तरीके से वो दिखता है कि उनका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग एक फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में उनका योगदान बहुत तगड़ा होता है। और प्रशांत, कई बार क्या होता है ना कि हम ये जिक्र तो करते हैं कि जो कैचेज हो गए और ये, लेकिन जिस तरह से आप जब डबल को सिंगल बना देते हो और जब लगातार थ्रो करते हो एकदम सटीक जो विकेट्स पे आते हैं, वो भी आज हमने देखा अक्षर पटेल बहुत एक्टिव थे और कई बार ऐसा मौका आया जहां पे ऑलमोस्ट वो डबल भागने का मन बना चुके थे, लेकिन उनकी थ्रो इतनी अच्छी थी या फिर उस फील्डिंग इतनी सटीक थी कि दौड़ के इस तरह से कलेक्ट किया बॉल को कि वो इम्पैक्ट फिर उसका आपको डबल से सिंगल पे हो जाता है और इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, बहुत। अब आप खुद ही सोचिए ना, अगर जेकब बेथल टाइप बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, और ओवर की आखिरी बॉल है, अगर सिंगल नहीं होने दे रहे हैं अक्षर पटेल या डबल नहीं होने दे रहे हैं या कुछ भी है, तो स्ट्राइक से हटा रहे हैं ना वो एक ऐसे बैटर को, और उस पर भी प्रेशर आएगा ना फिर। और उसके बाद ऐसे क्रंच मैचों में फिर वही वाली बात है ना कि हर एक रन इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, मैंने वो गलत बता दिया, 3 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट लिए हैं। हाँ। तो अपने आप में वो भी बहुत आपको उसको काउंट करना पड़ेगा। जहाँ इंग्लैंड के ज़्यादातर बॉलर 11 के ऊपर के इकोनॉमी से रन खाए हैं, वहाँ अक्षर पटेल 3 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट ले रहे हैं। और फील्डिंग की क्या ही बात करें, आई मीन अद्भुत, बहुत अद्भुत। और जब भी कैचेस की बात आती है तो हम देखते हैं कैचेस में अक्सर सूर्या के कैचेस को दिखाया जाता है, कपिल देव के कैच को याद किया जाता है, लेकिन जब इम्पैक्ट ऐसा हो, और हमें याद है कुछ इस जैसा कैच उन्होंने हैरी ब्रूक का लिया, वैसा ही एक कैच रोहित शर्मा का ट्रेविस हेड ने लिया था 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में, ओडीआई वर्ल्ड कप था, और वहाँ से मैच कितना पलट गया था और कितना इम्पैक्ट होता है एक छोटा सा कैच एक उस मोमेंट पे आकर के हैरी ब्रूक का लेना। क्योंकि आपको पता है जेकब बेथल ने लगभग काम कर दिया था, अगर हैरी ब्रूक जैसा बैटर टिक जाता तो ये मैच बहुत आसान होता इंग्लैंड के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। मैं कह रहा हूँ ना कि हैरी ब्रूक ने जिस तरीके से अपने दम पे वो मैच निकलवा के जितवाया था श्रीलंका में, अगर वो क्रीज पे होते, अक्षर पटेल ने वो कैच नहीं लिया होता तो शायद कुछ और ही कहानी होती। अगर वो वहाँ वो कैच नहीं होता या कुछ भी होता, नहीं पहुँच पाते अक्षर पटेल या कोई और प्लेयर होता, 40-50 रन भी अगर हैरी ब्रूक ने बना दिए होते, तो वो बंदा ही बहुत तेज़ खेलता है यार। सिंपल सी बात ही है, 20-25 बॉल पे 50 रन बनाया था तो मैच, आई मीन 7 ही रन से जीते ना हम लोग, ज़्यादा तो जीते नहीं। तो ऐसे मार्जिन वाले मैच में आपको ऐसे कैच पकड़ने पड़ते हैं, आपको फील्डिंग में आई मीन बहुत स्विफ्ट होना पड़ता है। मतलब वहाँ पे तो फिर कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। और वो इंडियन टीम ने एटलीस्ट फील्डिंग में तो आज दिखाया ही, बैटिंग तो गजब करी ही। बॉलिंग पे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतना हाई स्कोरिंग मैच था तो हाँ, एक आध बॉलर जसप्रीत बुमराह टाइप ही मैच डिसाइडिंग उनका डिफरेंस क्रिएटर हो जाता है। तो आप अलग कर कह सकते हो, वो फील्डिंग ही बची है, ठीक है। तो उसमें इंडिया ने, मतलब इंडिया ऑन द डे बेहतर थी आज इंग्लैंड से, ठीक है। बिल्कुल, और फील्डिंग का बहुत इंपैक्ट होने वाला था, ये कल डिस्कशन में भी आया था। जो मॉर्निंग मॉर्कल से सवाल पूछा गया था कि टीम इंडिया फील्डिंग के लिए क्या एफर्ट करे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी तरफ से, जैसा प्रशांत ने बताया भी, कि हम तो एफर्ट कर सकते हैं, बाकी ये जो प्रेशर कौन कितना अच्छे से हैंडल कर सकता है वो दिखता है। और आज अक्षर पटेल ने जिस तरह से प्रेशर हैंडल करते हुए शानदार कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है और टीम इंडिया के लिए इस जीत में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया। क्योंकि बाकी सारे रोल भी, जब एक टीम गेम होता है तो हर एक छोटे छोटे जो योगदान होते हैं ना, उन सब का बहुत इंपैक्ट होता है। तो अक्षर के कैच को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।